हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बीएस स्टडी पर जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने सभी साथियों को बहुत जल्द बीएस स्टडी पे जोड़ लें, जिससे आपको एंड आपके साथियों को सभी आने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बीएस स्टडी, बीएस मतलब स्टडी है जहां तक हो सकता है, यानी संगम से लेकर के आपके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये बीएस स्टडी फैलने वाला है। आप लोग तत्काल जुड़ जाइए और अपने जो भी समस्याएं हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स या किसी भी, जैसे आईयूपीएससी है, कक्षा 10 वालों के लिए आईयूपीएससी में समस्याएं आ रही हैं, आईयूपीएससी के लिए टॉपिक बना रहा हूँ, अच्छे समझिए। जिस टॉपिक में समस्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे और जुड़ेंगे बीएसएसडी पर। लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। ओके गाइस, धन्यवाद। दूसरी बात, जो बार बार ग्रुप की बात आती है, आज सभी हम क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह लिखा दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखा दे रहे हैं, जिनको आप लोग 2-3 बार देख लेंगे, याद हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद। आईयूपीएससी में आईयूपीएससी क्या बोला? आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके गाइस, क्या करेंगे? ध्यान देंगे, क्रियात्मक समूह याद करेंगे। OH है तो इसे एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। अच्छा, CHO है, CHO है तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। चलो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं जिससे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, या यूपी बोर्ड वाले पढ़े तो समझ लें। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोलते हैं जैसे, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बारे ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदी में लिख दिया एल्डिहाइड। COH, इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, और इसे कीटो ग्रुप कहते हैं। कीटो ग्रुप कहते हैं एल्डिहाइड, एल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक और कीटो। इतने ग्रुप आप लोग याद रखेंगे और इनको शायद आप जानते भी हैं। इसे मिथाइल बोलते हैं, CH3 को मिथाइल। C2H5 इसे इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल। Cl कहीं जुड़ा है तो क्लोरो बोलते हैं, और Br है तो ब्रोमो बोलते हैं। आप लोग ये याद कर लेंगे, ये सभी ग्रुप याद कर लेंगे, क्रियात्मक ग्रुप याद कर लेंगे। तो एक बार में हम ये भी बता दे रहे हैं, ये तो बता दी ग्रुप की बात, ग्रुप हो गया। उसके बाद ये अगर श्रृंखला में आते हैं तो क्या कहाँ लगता है वो भी बता देंगे। गाड़ दें। ओके गाइस, यदि OH लगा है श्रृंखला में तो लास्ट में ऑन लगा देते हैं, नॉन कर देते हैं। OH लगा है तो एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। हाँ, साथ साथ में CHO, आपको संरचना सूत्र और बता दिया है। CHO, इसे यदि CHO क्रियात्मक समूह लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो उसमें अल आता है।
अल, ए एल, अल लिखेंगे तो नल हो जाता है। अच्छा, और इसका कभी कभी आपको संरचना सूत्र पूछ लेता है। संरचना सूत्र क्या होता है एक बार जान लें। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये इसका संरचना सूत्र है सी एच ओ का, सी एच ओ का। अब बात आती है सी ओ एच, सी ओ एच ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसे ओइक आता है लास्ट में, ओइक, और एन लगा देंगे तो नोइक हो जाता है, नोइक, क्या हो जाता है, नोइक। अब इसका भी संरचना सूत्र पूछ लेता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच होता है। ओके गाइस, इसी प्रकार कीटो, कीटो यानी कि सीओ आता है, सीओ ग्रुप आता है, उसमें आपका ऑन आता है, ऑन, देखिए ऑन नहीं आएगा यहाँ, सॉरी चाहेंगे, या ऑल आता है, यहाँ ऑन आता है, सॉरी चाहेंगे यहाँ पर ऑन लिख दिया था, ऑन यहाँ आता है, ऑन, ऑन, सीओ में ऑन आता है, ओ एच में ऑल आता है, सी एच ओ में अल आता है, और सी ओ एच में ओ एक आता है, सीओ में ऑन आता है, सी ओ एच में ओ एक आता है, सी एच ओ में अल आता है। हाँ, अब ये कहेगा कौन सा क्रियात्मक, कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो ये एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये कीटो समूह है। इसलिए आप लोग ये इनके नाम भी याद रखेंगे। अगर ये संरचना सूत्र दिया गया है तो आपको लग रहा होगा कि वो OH जुड़ा है, OH नहीं है, COOH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है, इसलिए इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी वो आपको भटकाने के लिए डिस कर देता है, जिससे आप समझेंगे कि ये एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक नहीं है, पूरा है COOH, COOH या COOH, इसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई समस्या होगी तो हमको कमेंट करके बताएंगे। ओके गाइज, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमको कमेंट करके बताएंगे। इन क्रियात्मक समूह के बारे में, और क्रियात्मक समूह आप 2-4 बार रिपीट करके देखेंगे, जिससे कि आपको एकदम क्रियात्मक समूह याद हो जाएंगे। ओके गाइज, धन्यवाद। और ध्यान देंगे आप लोग कि क्रियात्मक समूह के साथ साथ इनके नामकरण कैसे करते हैं, मैं कई वीडियो आपको बनाए हैं, वो वीडियो आप बार बार देख लेंगे, जिससे कि IUPAC से कोई भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। ये हमारा वायदा है, ये BS स्टडी का वायदा है। आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल 2-4 बार वीडियो देख लेंगे। ये वाला वीडियो इसलिए लास्ट में देख लेंगे कि इससे क्रियात्मक समूह आपको याद हो जाएंगे, कहां पर क्या लगता है। दूसरी बात, इसी में थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, अच्छे से देख लें एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ओके गाइज, हाँ, एल्केन, एल्केन आपको पढ़ाए थे शुरू में, दोबारा से इसका फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला होता है, आपको याद हो, CnH2n+2, 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 CnH2n+2 होगा ना, CnH2n+2। अब n क्या है, नंबर्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। यदि कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, तो उस कार्बन के नाम के पीछे, उस कार्बन के नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, ANE, क्या लगा देते हैं, ANE, साइड में कार्बन का नाम भी लिख देते हैं। एक कार्बन है तो मैथ बोलते हैं, एक कार्बन है तो मैथ बोलते हैं, एक कार्बन है तो मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन है तो
ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट बोलते हैं। कई बार बताया है, आप लोग फिर से देख लें, चलते चलते फिर देख लेंगे एक बार तो आपको एकदम याद हो जाएगा। 7 है तो हेप्ट और 8 कार्बन है तो ऑक्ट। हमें लगता है बेजान लोग भी जानकार हो गए होंगे, ईंट पत्थर दीवार पढ़ने लगे होंगे। आप लोग कहाँ सो रहे हैं? आइए, 1 तो मैथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट। कार्बन की संख्या दिद्देश है तो दिद्देश नाम होंगे। आप 2-4 बार वीडियो को देख लेंगे, याद हो जाएगा। अब एल्केन पे बात आती है। हमने क्या कहा? कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो उस कार्बन के नाम के पीछे ANE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ANE लगा देते हैं। कार्बन के नाम के पीछे ANE लगा देते हैं। जैसे मीथेन है, क्या है? मीथेन CH4 है। एक उदाहरण भी ले लो का, CH4 है, कितना कार्बन है? 1। 1 का दुगुना कितना होगा? 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो उस कार्बन के नाम के पीछे क्या लगा देते हैं? ANE। क्या लगा देते हैं? ANE। क्या लगा देते हैं? ANE। तो एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। ओके गाइस, मेथेन हो जाएगा। धन्यवाद। ये एल्केन के लिए हो गया। इसी प्रकार एल्कीन होता है या एल्काइल, पहले ले लीजिए एल्काइल। एल्काइल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो लास्ट में बाई-एल लगा देते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो लास्ट में बाई-एल लगा देते हैं। मेथेन की मिथाइल हो जाता है, एथेन की इथाइल हो जाता है, प्रोपेन की प्रोपाइल हो जाता है। ओके गाइस, ये भी फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद आपका एल्कीन है। एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला CnH2n होता है। कार्बन की संख्या के दुगने हाइड्रोजन है तो एल्कीन कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। और यदि आपका एल्काइन और होता है एक एल्काइन, ये चारों आपको याद करने होंगे। केमिस्ट्री का आधा झंझट खत्म। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन क्या होता है? आपका इसका सामान्य फार्मूला CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। आपको ये फार्मूला याद करने हैं। हो सकता है इन फार्मूला से ही एक सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में 100% मिल जाए, क्योंकि कई बार पूछा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। चारों फार्मूला याद कर लेंगे, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ओके गाइस, एक नंबर आपको करना ही है, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं, OMR बेस आते हैं। आप केवल गोला करना है। ओके, और आप लोग अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ेंगे, जिससे आपको आगामी कोई भी समस्या नहीं होगी। ओके गाइस, और ध्यान देंगे। चूंकि एल्केन हो गया, एल्काइल हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, और कार्बन के नाम हो गए, और IUPAC के जो भी आपके क्रियात्मक समूह थे वो सभी हो गए। इसलिए कहा हमने, ये सभी अगर आप अपने दोस्तों को याद करवा दोगे तो किसी भी बच्चे को केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी हाई स्कूल लेवल तक। और ये तो हर जगह काम आते हैं। ये चाहे आप इंटर करें चाहे BSc करें, ये हर जगह काम आते हैं। कार्बन के नाम और ये आपके फार्मूला, कार्बन के नाम और ये आपके फार्मूला हर जगह काम आते हैं। इसलिए अच्छे से याद कर लें, कंटेक्स्ट को बैठा लें, वीडियो को 8-10 बार देख लें घुमा घुमा के, एकदम रट्टा हो जाएगा, रट जाओगे। और कहीं भी परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जुड़ सकते हैं। कितना है? कमेंट करके 6395838352 इस पे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, अपनी परीक्षा बता सकते हैं, अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ओके गाइज, आपको किसी भी समस्या के लिए 24 घंटे
बीएस स्टडी आपके लिए तैयार है। आइए, किधर हैं आप? इधर आइए, इधर है बीएस स्टडी चैनल। आइए, आपको शिक्षा बांट रहा है, फ्री में बांट रहा है। आइए, दौड़िए, आइए आइए, और ये याद करिए, ये याद करिए, ये याद करिए। दूसरा एक और पॉइंट देते हैं आपको, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। इस पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है वो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। या भूलेंगे नहीं, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। कक्षा 10, 9, 11, 12 के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ये आप लोग याद कर लेंगे। संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं, 1 मिनट में और बता देंगे क्या होते हैं। यानी कि कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल सिंगल बंध है, एकल बॉन्ड है, तो वो संतृप्त कहलाएंगे, सैचुरेटेड कहलाएंगे। और यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध है तो असंतृप्त अनसैचुरेटेड यौगिक कहलाएंगे। ओके ओके गाइस, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। जुड़ें, खुद भी जुड़ें, साथियों को जोड़ें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।